हम इंसान अपने आप को नसीब वाला समझते हैं। इसका पता आपको इस वीडियो के आखिर में लगेगा, या शायद इसलिए भी क्योंकि हमने धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में जन्म लिया है। अगर इंसानों के बच्चों में कोई कमजोरी या कोई बीमारी हो तो इंसान उसका इलाज करवाकर अपने बच्चे को ठीक करवा लेता है, मगर जानवरों की दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर बच्चा बीमार पड़ता है या कमजोर होता है तो जानवर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और कई तो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ जानवरों के बारे में तो पता लगा लिया है, पर कुछ के बारे में नहीं पता लगा पाए। वैज्ञानिकों की माने तो बच्चों को मारना जानवरों की दुनिया में बेहद कॉमन बात है। तो आइए आपको उन जानवरों को दिखाते हैं जो अपने बच्चों को या तो खुद ही खा जाते हैं या फिर पैदा होते ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है पांडा। पांडा वर्तमान समय में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है, और इसका कारण यह है कि अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करते। मादा पांडा अक्सर एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो इनमें से केवल एक को दूध पिलाने का निश्चय करती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। पांडा के बच्चे पूरी तरह से अंधे होते हैं और अपनी माँ के वजन का 1900वां हिस्सा होते हैं। मादा पांडा को अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए और दूध पिलाने के लिए इसे अक्सर अपने सीने से चिपकाना पड़ता है। इसे अपने नन्हे से बच्चे को जिंदा रखने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मेहनत के साथ 2 बच्चों को पालना मादा पांडा के लिए नामुमकिन है, और इसी वजह से पांडा के दूसरे बच्चे को जिंदा रखने के लिए केयर टेकर जन्म के तुरंत बाद दूसरे बच्चे को हटा देते हैं, जिससे पांडा को लगता है उसने केवल एक ही बच्चे को जन्म दिया है। पर इनके केयर टेकर भी बेहतरीन काम करते हैं। एक दिन में लगभग 10 बार बच्चों को आपस में बदलते रहते हैं, ताकि बारी बारी से दोनों बच्चों की देखभाल हो जाए और मादा को भी ज्यादा परेशानी न हो। इस दौरान दूसरे बच्चे को इंक्यूबेटर यानी अंडे सेने वाली मशीन में रखा जाता है, ताकि बच्चा बाहर सुरक्षित रहे। जैसा कि हमने पहले ही कहा, जानवरों के लिए अपने बच्चों को मारना कॉमन होता है, और इन्हीं जानवरों की कैटेगरी में शेर भी आता है। जब शेरों के झुंड में लीडर के स्थान पर एक नया नर शेर आ जाता है, तब वो झुंड के पिछले लीडर के बच्चों को मार देता है। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि ज्यादातर मैमल्स में मादाएं स्तनपान कराने की अवस्था में शारीरिक संबंध नहीं बना पाती है और न ही गर्भवती हो सकती हैं। ऐसे में शेर छोटे बच्चों को मार देता है, ताकि वो खुद कुछ समय बाद मादा के साथ संबंध बना सके और अपना खुद का बच्चा पैदा कर ले। बात अगर मछलियों की करें, जब फीमेल फिश अंडे देती है तो मेल फिश इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये काम वे कुछ दिन तक बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन जब एक अंडे से बेबी फिश निकलकर जाने लगती है तो कुछ समय बाद मेल फिश का प्रोटेक्टिव बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वो अंत में बचे हुए अंडों से निकलने वाली सारे फिशेस को खुद ही खा जाता है। भले ही दूसरी मछलियां ऐसा करती हो, पर जहां तक हम जानते हैं डॉल्फिन्स ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी 2013 में डॉल्फिन से जुड़े इस दृश्य ने शोधकर्ताओं को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ 2 बॉटल नोज मेल डॉल्फिन 2 मिनट पहले जन्मे इस बेबी डॉल्फिन को मारने में लगे हुए हैं। ये मादा डॉल्फिन बार बार अपने बच्चे को हवा में उछालती है ताकि वो सांस ले सके, जबकि दोनों मेज बच्चे को डुबोने में लगे हैं। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे चलती है और अंत में बच्चा मारा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस लॉजिक की वजह से शेर बच्चों को मार देता है, वही लॉजिक डॉल्फिन के मामले में है। अगर एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को फीड कराती है तो वो कई सालों तक शारीरिक संबंध नहीं बना पाती, और अगर वो अपने बच्चों को खो देती है तो वो कुछ महीनों में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे तो अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे के बच्चे को मारना सही नहीं है, लेकिन जानवरों की दुनिया में सब चलता है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।